हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय चैनल कैंडिडेट क्लासेस मीरा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए आधुनिक भारत का इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आई हूं। अगर आप बीपीएससी 4.0 की प्रिपरेशन करते हैं तो ये सीरीज आपके लिए भी काफी हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि इतिहास के प्रश्न कुछ ज्यादा ही पूछे जाते हैं बीपीएससी टीआरई के एग्जाम में। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। भारत में चलाए गए खिलाफत आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? तो खिलाफत आंदोलन का प्रमुख कारण था तुर्की में खलीफा पद को इंग्लैंड द्वारा समाप्त किया जाना। नेक्स्ट है, वर्ष 1919 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। वर्ष 1920 में इलाहाबाद में आयोजित सम्मेलन के दौरान खिलाफत समिति के द्वारा गांधी जी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया था। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो खिलाफत आंदोलन के दो प्रमुख नेता थे, शौकत अली तथा मोहम्मद अली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना पहला आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? सन 1920 में प्रारंभ किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना पहला आंदोलन। वर्ष 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को किसने प्रस्तावित किया था? तो सीआर दास चित्तरंजन दास जी ने। असहयोग आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अपनी वकालत छोड़ दी थी? चित्तरंजन दास जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज का नारा किसने दिया था? तो स्वराज का नारा महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के समय दिया था, स्वराज का नारा। नेक्स्ट है, वर्ष 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य परिणाम क्या था? तो मुख्य परिणाम था हिंदू मुस्लिम एकता। हिंदू असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी। क्वेश्चन पूछता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने कौन सी उपाधि त्याग दी थी? तो केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? तो असहयोग आंदोलन था। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? तो यह कथन है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाए जाने पर कहा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है। रविंद्रनाथ टैगोर जी का कथन है यह। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश के जिले में घटित हुआ था, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी जी ने किससे प्रभावित होकर असहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे? तो चौरी चौरा घटना के कारण 4 फरवरी 1922 को हुआ था। नेक्स्ट स्टेप, चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी जी कहाँ पर थे? बारदोली में थे चौरी चौरा घटना के समय। असहयोग आंदोलन कम समाप्त हुआ था? तो वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ था। गांधी जी के असहयोग आंदोलन से असहमति जताते हुए किसने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया? मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और विपिन चंद्र पाल। 3 लोगों ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन से असहमति जताते हुए त्याग पत्र दे दिया था कांग्रेस से। ये देख लेते हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, श्री राजगोपालचारी, वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली, टी प्रकाशन व राजेंद्र प्रसाद जैसे प्रमुख वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी थी असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है। नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी को किसने स्थापित किया था? तो स्वराज पार्टी चित्तरंजन दास, सी आर दास तथा मोतीलाल नेहरू को स्थापित किया था। स्वराज पार्टी को स्थापित किया था। स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 ईस्वी में की गई थी। सी आर दास इसके अध्यक्ष एवं मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव चुने गए थे। ध्यान रखिएगा, सी आर दास इसके अध्यक्ष थे तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी के गठन के लिए कांग्रेस पद से एक मिनट, स्वराज पार्टी के गठन के लिए किस कांग्रेस अध्यक्ष ने पद से त्याग पत्र दे दिया था? तो सी आर दास। देशबंधु के नाम से कौन जाना जाता है? चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की असफलता के पश्चात हुआ था? असहयोग आंदोलन की असफलता के पश्चात स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। असहयोग आंदोलन की सफलता के पश्चात, असफलता के पश्चात। नवंबर 1924 में महात्मा गांधी, सी आर दास तथा मोतीलाल नेहरू के मध्य एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ, जिसे कहा जाता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? गांधीदास पक्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, वर्ष 1925 में विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष चुना गया। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। वर्ष 1925 में विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष चुना गया था। दिसंबर 1929 में
एक मिनट, हाँ, दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी कांग्रेस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किस वर्ष पारित किया गया था? वर्ष 1929 में पारित किया गया था पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव। लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया था। रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया था। नेक्स्ट है, कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पूर्ण स्वाधीनता दिवस किस दिन मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। नेहरू रिपोर्ट कांग्रेस के किस अधिवेशन में निरस्त घोषित कर दिया गया था? नेहरू रिपोर्ट कांग्रेस के किस अधिवेशन में निरस्त घोषित कर दी गई? लाहौर अधिवेशन के 1929 में लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन श्वेत कमीशन को किस वर्ष नियुक्ति किया गया था? तो साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी सन 1927 ईस्वी में। साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन हुआ था। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए तथा कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइमन कमीशन के दौरान किसकी मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई थी? लाला लाजपत राय को दी गई थी पंजाब केसरी की उपाधि। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो श्वेत कमीशन के नाम से जाना जाता है साइमन कमीशन को। नेक्स्ट टॉपिक सविनय अवज्ञा आंदोलन से प्रश्न है, कांग्रेस के किस एक मिनट हाँ कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो लाहौर अधिवेशन। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में कहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया था? तो दांडी गुजरात से। गुजरात के दांडी से सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया था महात्मा गांधी जी ने 1930 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने 78 अनुयायियों के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से यात्रा प्रारंभ की तथा 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर यात्रा समाप्त की। इस यात्रा को दांडी मार्च भी कहते हैं। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? तो उनका स्थान लिया था अब्बास तैयब जी ने। महात्मा गांधी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में अब्बास तैयब जी ने उनका स्थान लिया था। नेक्स्ट है, गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था? वेब मिलर को। महात्मा गांधी धरसाना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय किस स्थान पर थे? यरवदा जेल में थे। नेक्स्ट है, खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती आंदोलन प्रारंभ किया था जिसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना था। साइमन कमीशन की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? बर्किन हेड के द्वारा की गई थी साइमन कमीशन की नियुक्ति। साइमन कमीशन का समर्थन किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय किसके द्वारा भारतीयों के समक्ष सर्वसम्मति से संविधान बनाने की चुनौती रखी गई थी? तो बर्किन हेड के द्वारा। मुस्लिम लीग के एक विद्रोही गुट ने किसके नेतृत्व में साइमन कमीशन का समर्थन किया था? तो मोहम्मद शफी के नेतृत्व में। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इस रिपोर्ट में भारत के नए डोमिनियन संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया गया था। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में शामिल होने के कारण प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल होने के कारण प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे आचार्य विनोबा भावे। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की एक मिनट ऊपर हो गया हाँ गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद रचनात्मक कार्यक्रमों को अत्यधिक महत्व दिया। किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। वर्ष 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध
प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे। तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने दांडी यात्रा की तरह त्रिचनापल्ली से वेदराळिम तक यात्रा प्रारंभ की थी। जिया तरंग आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? नागालैंड से जिया तरंग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? चंपारण बिहार की थी प्रभावती देवी। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन किस एक आंदोलन में भाग था? किस एक आंदोलन का भाग था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का भाग था। चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन किस एक आंदोलन का भाग था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन का स्थगन किया जाना प्रस्तावित था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बंबई से लंदन एमएस राजपुताना नामक जलयान से गए थे। वे लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किस भारतीय नेता ने भाग लिया था? मौलाना मोहम्मद अली ने भाग लिया था। मौलाना मोहम्मद अली ने। वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प प्रारूपित किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर की संख्या दी थी। अर्धनग्न फकीर की संख्या दी थी विंस्टन चर्चिल जी ने। नेक्स्ट है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 से 19 नवंबर 1931 तक। दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के बीच। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 के बीच। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में किसने भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था? तो केटी पॉल जी ने भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था, केटी पॉल। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस मुद्दे पर असफल रहा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर। किस भारतीय नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी इरविन गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में तेज बहादुर स्प्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इरविन तथा गांधी जी को दो महात्मा किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने गांधी जी को तथा इरविन को दो महात्मा कहा था। गांधी इरविन समझौते को कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? कराची अधिवेशन 1931 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने स्वयं के व्यय पर हिस्सा लिया था? मदन मोहन मालवीय एवं एनी बेसेंट ने। नेक्स्ट है, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किसने की थी? एक मिनट थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। हाँ, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किसने की थी? रैमजे मैकडोनाल्ड ने, तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। हरिजनों दलितों के लिए अगस्त 1932 ईस्वी में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह का निर्माण किया गया था। महात्मा गांधी जी ने अपना आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? तो सांप्रदायिक पंचायत के समय उन्होंने अपना आमरण अनशन प्रारंभ किया था। पूना पैक्ट किस वर्ग से संबंधित था? दलित वर्ग से संबंधित था पूना पैक्ट। भीमराव अंबेडकर व गांधी जी के मध्य कौन सा समझौता हुआ था? पूना समझौता हुआ था। दलित वर्गों का संघ किसने स्थापित किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने स्थापित किया था दलित वर्गों का संघ। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई हैं? क्रमशः 71 सांप्रदायिक अवार्ड के लिए और पूना पैक्ट के लिए 148 148। महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं। यह कथन किससे संबंधित है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से संबंधित है। वर्ष 1932 में पूना पैक्ट के बाद महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की। बाद में उसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला जी थे।
पूना समझौता के बाद गांधी जी ने दलितों के उत्थान के लिए किस संस्था की स्थापना की थी? हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी महात्मा गांधी जी ने। वर्ष 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया। दलित समुदायों को सर्वप्रथम हरिजन शब्द से किसने संबोधित किया था? तो महात्मा गांधी जी ने दलित समुदाय को हरिजन शब्द से संबोधित किया था महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे? वर्ष 1915 ईस्वी में। किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के घनिष्ठ अंग्रेज मित्र कौन थे? तो रेडवर्ड चार्ली एंडूस थे, दीनबंधु के नाम से जाने जाते हैं। फिनिक्स फार्म कहाँ स्थित है? डरबन में, दक्षिण अफ्रीका के डरबन में स्थित है फिनिक्स फार्म। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? राम गोपाल कृष्ण गोखले थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, गोपाल कृष्ण गोखले। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया गया, जिसे साबरमती आश्रम सत्याग्रह के आश्रम के नाम से भी जानते हैं। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ है? सत्य की प्राप्ति का मार्ग। भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी के निकट सहयोगी थे। ये विशेषण किसका परिचय देते हैं? जमनालाल बजाज का। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। महात्मा गांधी के आश्रम देख लेते हैं, उनके प्रमुख आश्रम कहाँ थे और कौन थे? फिनिक्स फार्म जो कि डरबन में थे, दक्षिण अफ्रीका के डरबन में था। इसकी स्थापना 1904 ईस्वी में हुई थी। टालस्टॉय फार्म जो कि दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में था, जिसकी स्थापना 1910 ईस्वी में हुई थी। साबरमती आश्रम अहमदाबाद के साबरमती नदी के किनारे था, जिसकी स्थापना 1915 ईस्वी में हुई थी। सत्याग्रह आश्रम अहमदाबाद की कोचर में थी, जिसकी स्थापना 1915 ईस्वी में हुई थी। अनाशक्ति आश्रम जो कि उत्तराखंड के कौसानी में है, इसकी स्थापना 1929 ईस्वी में हुई थी। सेवाग्राम आश्रम जो कि महाराष्ट्र के वर्धा में है, इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम कब भाग लिए थे? कलकत्ता अधिवेशन 1901 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने सर्वप्रथम भाग लिया था। किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? यह कथन है महात्मा गांधी का।